जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिद्ध योगिनी साधना को किस प्रकार से संपन्न करके उसका प्रत्यक्षीकरण करके हम भौतिक और आध्यात्मिक सुख को भोगते हुए जीवन के आनंद को पूर्णता तक ले जाएं। तंत्र में सदा से ही योगिनियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तंत्र के अनुसार योगिनियाँ माँ आदिशक्ति के सबसे निकट शक्ति है। माँ योगिनियों को आदेश देती हैं और योगिनियाँ माँ के समस्त प्रकार के आदेशों का पालन करती हैं। यही योगिनियाँ शक्ति जो है साधकों के सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करती रहती हैं। मात्र लोक में ही यही योगिनियाँ हैं जो माँ की नित्य सेवा करती है, माँ के अति निकट रहती है, उनका ही स्वरूप जिसे आप मान सकते हो। जिस तरह भगवान महाकाल के जो स्वरूप हैं भैरव हैं, 52 भैरव, उसी तरह 64 योगिनियाँ माँ आदिशक्ति की ही स्वरूप हैं। योगिनी साधना से कई प्रकार की सिद्धियां साधक अपने जीवन में प्राप्त कर लेता। प्राचीन काल में जब तंत्र अपने चरम पर था तब योगिनी साधना अधिक की जाती थी, परंतु धीरे धीरे इनके साधकों को योगिनी के साधकों की कमी होती गई और आज ये बहुत ही कम साधनाएं इनकी की जाती हैं या इनके साधक ही बहुत कम बच्चे हैं। प्रचार तो बहुत लोग करते हैं और समस्या है आजकल के यूट्यूबरों का जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन बाद में ऐसे डरावना भयवाह सिचुएशन क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे आके कि साधनाएं आपके लिए नहीं बनी है, आप करोगे तो ये हो जाएगा, आप करोगे ये हो जाएगा। तो भाई क्या आपने पेटेंट करा रखी है? आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। इसे याद रखो, साधना में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं। वो आदि शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियाँ आपको कैसे परेशान कर सकती है? क्या दिव्य शक्तियाँ एक साधारण मानव से लड़ने के लिए बनी है? और फिर जब आप उनकी कामना कर रहे हो, उनका पूजन कर रहे हो, आवाहन कर, उनको भोग अर्पित कर रहे हो, उनके प्रति समर्पित हो, तो कौन माँ, कौन देवी, कौन मानव, कौन शक्ति किसका कुछ बिगाड़ सकती है, नुकसान कर सकती है? ये पूरी अफवाह है जिनको नहीं मालूम है। और समस्या क्या है कि चेहरा तो होता नहीं उनका, चित्र लगा देते हैं, चलता रहता है, बैक से आवाज़ देते रहते हैं। तो ये गलत है। कभी भी इस प्रकार की बातों पे विश्वास मत कीजिए अगर आपको साधक बनना है। और दूसरी बात है कि इनसे प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता वो साधक कैसे हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है समाज में योगिनी साधना के प्रति अरुचि होना। माफ कीजिएगा। तंत्र के नाम से ही भय पैदा कर दिया गया है तथा इसके जानकारों का अंतर्मुखी होना, जो किसी को देना ही नहीं चाहते, वो खुद ही समाहित करते हैं। धीरे धीरे वो उनके द्वारा जो अर्जित साधनाएं होती हैं उनकी मृत्यु प्राय हो जाने के बाद उन्हीं के साथ वो विलुप्त हो जाती हैं या लुप्त प्राय हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से ही यह योगिनी साधनाएं लुप्त होती चली गई। परंतु आज भी इनकी साधना के जानकारों की कमी नहीं है। बस आवश्यकता है कि हम उन्हें खोजें और इन अद्भुत ज्ञान की रक्षा करें। मित्रों, आज हम आप लोगों को जो यह योगिनी साधना पे मैं चर्चा कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, जो आपके लिए लाया हूँ, बड़ा अद्भुत साधना प्रयोग है। मैंने स्वयं ही और मेरे द्वारा बहुत से लोगों ने इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदला है। तो आप क्यों नहीं साधना को कर सकते हो? साधना किसी के ज्ञान, किसी के बाप की बपौती नहीं, किसी ने पेटेंट नहीं कराया है। चाहो आप सामान्य हो या असामान्य हो, सभी प्रकार के साधक इस प्रकार की साधना को कर सकते हैं। आज हम जिस योगिनी की चर्चा कर रहे हैं वह सिद्ध योगिनी अपने आप में अद्भुत है। कई स्थानों पर इन्हें सिद्धा योगिनी या सिद्धदात्री योगिनी भी कहा गया है। ये सिद्ध अद्भुत है। इनकी साधना को संपन्न करके आप अपनी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जिन साधकों की साधनाएं सफल न हो रही हो या उनको साधना में सफलता ना मिल रही हो या पूर्ण सफलता ना मिल रही हो, तो साधक को सिद्ध योगिनी की साधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध योगी की साधना से साधक में सतत प्राण वायु का विस्तार होने लगता, ऊर्जा एनर्जी ऑटोमेटिक डेवलप होने लगती और साधना में सफलता के लिए ऊर्जा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर माँ
शक्ति की उपासना करने वाले साधक जो 10 महाविद्याओं को साधना करते हैं, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, कमला बंगला की साधना करते हैं, उनके लिए तो अद्भुत है सिद्ध योगिनी की साधना करना। अगर इसको सिद्ध कर लेते हैं तो 10 महाविद्याएं अपने आप ही सिद्ध होने लगती हैं। माफ कीजिए, थोड़ी तबीयत खराब है। तो जो साधक आदिशक्ति की साधनाएं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि सिद्ध योगिनी की साधना के बाद भगवती की कोई भी साधना वो संपन्न करेंगे तो उसमें सफलता का अवसर बढ़ जाता है। वस्तुतः एक है कि 100% उनकी वो साधना सफल हो जाती है। साथ ही इन योगिनी की कृपा से साधक का गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है। साधक के जीवन में ऐश्वर्य ऑटोमेटिक प्रकट होने लगता है, धन की समस्याओं का अंत होने लगता है, राजयोग प्रकट हो जाता है। समस्त प्रकार की जो भी मनोकामनाएं साधक की होती हैं वो प्रकट होने लगती है। जिन साधकों के जीवन में आकरण ही निरंतर कष्ट आते रहते हैं, वे स्वतः ही साधना करने से इसकी उन कष्टों का उन दुखों का, उन बाधाओं का पलायन हो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसी अद्भुत दिव्य योगिनी साधना को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को सुधारें। आइए जानते हैं कि इस दिव्य सिद्धा योगिनी की साधना को किस रूप से संपन्न करें। आप ये साधना किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नवमी या शुक्रवार के दिन या रात्र से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। साधना का समय रात्र 9:30 के बाद से शुरू होता है। आपके पास आसन जो होगा लाल होगा। अगर लाल आसन है तो अति उत्तम है। इस साधना में सभी वस्तुएं लाल होनी चाहिए, वातावरण भी लाल होना चाहिए। और साधना शुरू करने से पहले सिद्ध योगिनी यंत्र, पारद की गुटका, लाल हकीक की माला, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र, सिद्ध चैतन्य संकल्पित आसपास किसी योग गुरु से करा के अपने पास जरूर रख लेना चाहिए। साधक की दिशा उत्तर की तरफ होगी। बैठ जाए, भूमि पर बैठे, सामने चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के यंत्र को स्थापित करे, धूप दीप अगरबत्ती दिखाए। वस्त्र पर कुमकुम से रंजित अक्षत से एक मिथुन चक्र, मैं बता दूंगा कैसे होता है यंत्र के रूप में, उसको स्थापित करे, उसका निर्माण करे। इस चक्र के मध्य सिंदूर से रंजित कर दिव्य आकर्षण पारद गुटिका को स्थापित करे। इसके बाद सर्वप्रथम गणपति और अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। ये सब हो जाने के बाद पारद या पारद नहीं है तो सुपारी, वैसे तो मैं कहूँगा पारद ही उत्तम है, को योगिनी स्वरूप मानकर उसका पूजन करे। कुमकुम, हल्दी मिश्रित अक्षत अर्पित करे, लाल पुष्प को चढ़ाए, गुड़ का भोग अर्पित करे। साथ ही साथ एक पात्र में अनार का रस निकालकर अर्पित करे। तिल के तेल का दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। इसके बाद जो लाल हकीक की माला से एक मंत्र नावाड़ मंत्र का ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे मंत्र का जाप करे। जाप करने के बाद, वैसे तो मूगा माला की जरूरत होती, मूगा कहाँ मिल रहा है, तो लाल हकीक उत्तम है। या रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हो, लेकिन लाल हकीक की माला उत्तम होती है इसके लिए। ये सब हो जाने के बाद लाल हकीक की माला से एक माला मंत्र का जाप करना है। ओम रम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः। इतना जाप करने के बाद कुमकुम मिश्रित अच्छन लेकर निम्नलिखित मंत्र का एक एक करके पढ़ते जाएं और थोड़ा सा अच्छत चावल उस पारद गुटका के ऊपर डालते जाएं। ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वरी नमः, ओम सिद्धेश्वरी, ओम ऐं ज्ञानेश्वरी नमः, ओम क्रीं योनि रूपाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं ब्रह्म भैरव रूपणी नमः, ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। इस क्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद आप जो मंत्र बता रहा हूँ, इसका 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है। ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्री ह्रीं क्रीं नमः। आप जब आपका 21 माला यह मंत्र पूर्ण हो जाए तब घी में अनार दाने को मिलाकर 108 आहुति प्रदान करें और यह साधना संपूर्ण हो जाती है। नित्य आपको प्रतिदिन करना है। साधना 9 दिन की है। आहुति के समय मंत्र के अंत में स्वाहा अवश्य लगाएं। अंतिम दिवस जब आहुति आप देंगे, जिसे पूर्ण होने के बाद आप करेंगे, तो पूरा एक अनार जमीन पर जोर से पटक कर फोड़ दें और उसका रस जो है अग्निकुंड में डाल दें।
और अनार को भी उसके बाद उस अग्निकुंड में फोड़कर निचोड़ कर डाल दें और सतत जोर से मंत्र को बोलते रहें। इससे सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो जाती है और साधना समाप्त के बाद अगले दिन उस पारद गुटका को धोकर साफ करके पोंछ ले और सुरक्षित रख ले, चाहे तो गले में भी धारण कर ले, लेकिन विसर्जन मत करें। नित्य अर्पित किया गया अनार का रस गुड़ साधक स्वयं ही ग्रहण करना है, किसी को देना नहीं, और संभव हो तो एक कन्या का भोजन करवा कर दक्षिणा दे। ये संभव ना हो तो किसी देवी मंदिर में जाके कन्या को भोजन दे या दक्षिणा दे कि वहाँ से हाथ जोड़ से माँ से प्रार्थना करके चले आएं। इस प्रकार यह दिव्य साधना पूर्ण हो जाती है। निश्चय ही अगर साधना पूर्ण मनोभाव से समर्पण के साथ किया जाए इस ढंग से, तो यह साधना सकारात्मक परिवर्तन साधक के जीवन में लाती है और जीवन में एक नवीन दिशा का निर्माण होता है। देर कैसी है, फिर संकल्प लें, साधना करें, जीवन को अद्भुत ऊर्जा से संपन्न करें। यह प्रत्यक्ष और अनुभूत साधना है, स्वयं भी करें, कराएं, डरे नहीं। यंत्रमाला गुटका प्राप्त हो तो अपने आसपास योग गुरु से प्राप्त करें, ना हो तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे यहाँ भी आपको इस सामग्री मिल जाएगी। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्याश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।